सिंहासन बत्तीसी की कहानी, कहाँ से आया सिंहासन और कौन थी 32 पुतलियाँ। दोस्तों, आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये, सुनिएगा ज़रूर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं कहानी। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वे बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का एक खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ नहीं उगा। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो। मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में ये बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कान से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों को और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थीं। सबके अचरज का ठिकाना ना रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना ना करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूला को हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनोखी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाएं। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता देवता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालो, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ीं। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रतन मंजरी। राजा की बात सुनकर वो बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का ये सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, ये सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन 32 की पहली पुतली रतन मंजरी ने सुनाई ये कहानी। अम्बावती नामक राज्य का राजा अत्यधिक बलवान था। वह अपने सारे कार्य धर्म नीति के अनुसार किया करता था। इसी कारण उसे धर्मसेन से नाम से पुकारा जाने लगा। धर्मसेन की 4 रानियां थी। एक ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्राणी, तीसरी वैश्याणी और चौथी रुद्राणी। ब्राह्मणी रानी से उत्पन्न हुए पुत्र ब्रह्मणीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
वह बड़ा ज्ञानी और धर्म कर्म को मानने वाला था। छत्राणी को कोख से 3 संतानें पैदा हुई, जिनमें से एक का नाम शंख, दूसरे का विक्रम तथा तीसरे का भर्तृहरि था। वे तीनों संतानें एक से बढ़कर एक वाली कहावत को चरितार्थ करते थे। तीसरी रानी वेश्याणी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम चंद्रकरण रखा गया। चंद्रकरण अत्यंत विनम्र एवं रहमदिल था। रुद्राणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और वह धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मणी का बेटा सबसे बड़ा था, इसी कारण उसे राजा धर्मसेन ने अपनी दीवान नियुक्त कर दिया। परंतु विधाता ने तो राजा धर्मसेन के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इसलिए छत्राणी से उत्पन्न पुत्र शंख के हृदय में राजपाट का ऐसा मोह समाया कि उसने अपने पिता धर्मसेन की हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के पश्चात उसके मन में अपने भाइयों की ओर से हमेशा शंका बनी रहती थी कि ना जाने कम कौन सा भाई उसे समाप्त करके उसकी जगह स्वयं को राजा घोषित कर दे। इसलिए वह अपना रास्ता साफ करने के लिए उन 5 की हत्या करने की युक्ति सोचने लगा। मगर उसकी साजिश सफल होने से पहले ही उसके 5 भाइयों को उसकी मंशा पता चल गई और 5 राजकुमार मौका पाकर महल से निकलकर अज्ञात जगह पहुंच गए। कौन कहाँ गया इसकी खबर किसी को भी ना थी। उनके इस प्रकार भूमिगत होने से राजा शंख को चिंता और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि राजकुमारों में से कोई भी पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर उसे मेरे विरुद्ध हमले के लिए राजी कर सकता है। मन में ये विचार आते ही राजकुमारों को ढूंढने के लिए उसने चारों ओर अपने गुप्तचर फैला दिए। जासूस अपने अथक प्रयास व कठिन परिश्रम के पश्चात भी अपने मकसद में सफल न हो सके। इस प्रकार उन 5 राजकुमारों का कोई पता न चला। जासूसों के विफल हो जाने के बाद राजा शंख ने ज्योतिषियों को दरबार में बुलाकर अपने ज्ञान व ध्यान के आधार पर राजकुमारों का पता लगाने को कहा। ज्योतिषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की विद्या से अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी की कि वे 5 राजकुमार यहाँ से भागकर घने जंगलों में पहुंचकर रास्ता तलाश करते हुए 4 तो जंगली जानवरों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तथा 5वां राजकुमार छत्राणी का पुत्र विक्रम एक दूसरे जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तपस्या के लिए उसने अपने समक्ष एक मिट्टी का देवता बना रखा है। विक्रम के बारे में यह भविष्यवाणी सुनकर राजा की परेशानियों में वृद्धि हो गई। क्योंकि विक्रम उसकी मां से उत्पन्न उसका छोटा भाई था, इसलिए राजा शंख उसके बारे में अधिक जानता था। यही कारण था कि अन्य भाइयों की अपेक्षा उसे विक्रम में ज़्यादा खतरा था। विक्रम से मुझे और मेरे राज्य को कोई खतरा तो नहीं? राजा शंख ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने अपने ज्ञान के अनुरूप इसका पता लगाया पर चुप रहे। जब बहुत देर तक पंडितों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब राजा ने उनसे दोबारा वह सवाल दोहराया। तो एक पंडित ने डरते डरते कहा, अगर जान बख्शी का वचन दिया जाए तो हम कुछ कहें, निर्भय होकर कहो। राजन, विक्रम ने अपनी तपस्या से काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह काफ़ी ज्ञान और विवेक का मालिक बन गया है। आपके और विक्रम के नक्षत्रों का योग कहता है कि विक्रम के हाथों आपका अहित होना है और आपका राज्य भी आपसे विक्रम ही छीनेगा। पंडित ने भयभीत स्वर में कहा। यह सब सुनकर शंख का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आग्नेय नेत्रों से पंडितों को घूरा। पंडित उसकी मुख मुद्रा देखकर और भी भयभीत हो उठा और कांपती आवाज में बोला, राजन, ये जो कुछ भी मैंने कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा है। यह तो हमें जो आपके ज्ञान से प्राप्त हुआ हमने आपसे कह दिया, मगर हम आपका अहित नहीं चाहते, लेकिन आप पर आने वाले कष्टों को उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है। पंडित की बात सुनकर राजा शंख का गुस्सा कुछ कम हुआ। पंडित की बातों की सत्यता को परखने के लिए उसने जंगल में जाने की तैयारी कर डाली। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने एक पेड़ की ओट में छुपकर देखा कि विक्रम मिट्टी के देवता के आगे खड़ा साधना से लिप्त था। राजा शंख को पंडितों की बात सत्य प्रतीत हुई। कुछ देर पश्चात जब विक्रम ने अपनी साधना मुद्रा से भंग किया तो वह वहां से स्नान आदि के लिए चला गया। विक्रम के वहां से हटते ही राजा शंख उस देवता के निकट पहुंचा और उस देवता का अपमान किया जिसकी विक्रम पूजा करता था। यह सब देखकर राजा के सैनिक अचंभित रह गए और एक दूसरे से कहने लगे कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो वह ऐसी हरकतें कर रहा है। राजा के साथ हुए दरबारियों ने राजा को समझाना चाहा। उन्होंने कहा, राजन,
ये आपने अच्छा नहीं किया जो एक देवता को अपमानित किया। देवता कोई भी हो, किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, इंसान को सिर झुका कर उसका आदर करना चाहिए। राजा ने दरबारियों की सलाह को अपना अपमान समझा और वह अहंकार से भरकर बोला, मेरे अंदर देवता और मिट्टी में पहचान करने की योग्यता है। मैं अगर इसमें किसी देवता की छवि देखता तो इसकी पूजा अर्चना करता, परंतु यह सिर्फ मिट्टी का एक पुतला है, इसी कारण मैंने इसका अपमान किया है। राजा के विचार सुनकर दरबारी अत्यंत आहत हुए, परंतु चुप रहना उनकी व्यवस्था थी। अब राजा शंख विक्रम को मारने के लिए किसी युक्ति पर विचार करने लगा। इसी योजना के अंतर्गत वह विक्रम के निकट पहुंचा और उससे बहुत ही मीठे स्वर में बात करते हुए बोला, विक्रम, ये क्या तुम मेरे छोटे भाई हो और यहाँ सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, वह भी एक जैसे भाई के होते हुए जो इस राज्य का राजा है। तुम्हारी यह स्थिति मेरे मन को अति व्याकुल कर रही है। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ महल में चलकर रहो? तुम्हारे साथ रहने से मेरी शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्या तुम यह सब नहीं चाहते? स्वभाव से कोमल हृदय विक्रम उसकी चाल में फंसकर राजमहल में आ गया। राजा शंख छल कपट से विक्रम को महल तक लाने में तो सफल हो गया। अब विक्रम को समाप्त करने के लिए उसने कोई सरल युक्ति ब्राह्मणों से पूछी। ब्राह्मणों ने जो तरकीब उसे बताई उसके अनुसार 7 जादू की रेखाएं उस कमरे के आगे खींची गई जिसमें विक्रम का निवास था। उन रेखाओं पर भूस फैला दिया और उन लकीरों की विशेषता यह थी कि इन रेखाओं पर जिसका भी पांव पड़ जाता है वह घायल हो जाता है। इसके अलावा एक खीरा मंगवाया गया जिस पर जादू के लिए मंत्र पढ़े गए। उसके साथ एक छुरी भी रखी गई। छुरी से अगर कोई खीरा काटता तो काटने वाले का सर धड़ से कट जाता था। यह उस छुरी की विशेषता थी। राजा शंख ने पूरी तैयारी कर लेने के बाद एक सेवक के द्वारा विक्रम को बुलवाया। राजा शंख का विचार था कि विक्रम जब अपने कक्ष से बाहर कदम रखेगा तो उसका पैर लकीरों पर अवश्य पड़ेगा और वह घायल हो जाएगा। इसी दौरान उसके हाथ में खीरा व छुरी देकर खीरा कटवाया जाएगा तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इस प्रकार विक्रम की मृत्यु हो जाएगी और किसी पर उसकी हत्या का दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन विक्रम ने जंगल में रहकर जो सच्चे मन से योग व साधना अर्चना की थी उसकी वजह से वह योग में विशेष महारत प्राप्त कर चुका था। अतः उसने अपने योग साधना के बल पर कमरे से बाहर निकलते ही ये जान लिया था कि उसके लिए लकीरें खींची गई हैं जिन पर पांव पड़ते ही वह कष्ट में घिर जाएगा। विक्रम लकीरों को पहचान कर उनसे बसता हुआ सिंहासन के निकट जा पहुंचा। सिंहासन पर बैठे शंख ने जब विक्रम को सकुशल अपने निकट पाया तो वे ईर्ष्या से जल गया, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने विक्रम की आवभगत की और कहा, आओ विक्रम, मेरे पास बैठो, ये खीरा काटो जिसका हम दोनों मिलकर एक साथ सेवन करेंगे। विक्रम उसके मन के भेद को जान गया था, फिर भी उसने एक हाथ में खीरा उठाया और खीरे को घुमा घुमा कर देखने लगा। शंख का हृदय तेजी के साथ धड़कने लगा और उसने कहा, विक्रम, इस छुरी को उठाओ और अपने हाथों से खीरा काटकर मुझे खिलाओ। विक्रम ने छुरी को उठाया और उसे खीरे के नजदीक ले जाकर तिरछी नजरों से शंख की ओर मुस्कुरा कर देखा। राजा शंख विक्रम की छुरी उठाते ही अपने आप को सामान्य दर्शाने के लिए इधर उधर देखने लगा। विक्रम को जब विश्वास हो गया कि शंख उसकी ओर नहीं देख रहा तो फौरन ही उसने बिना किसी विलंब के छुरी की शंख के सीने में उतार दिया। विक्रम का वार इतना तेज था कि शंख का काम तमाम हो गया। राजा शंख की मृत्यु होते ही सारे दरबारी, समस्त सैनिक व सेवक हाथ बांधे विक्रम के आगे खड़े हो गए। दरबार में राजा विक्रम की जय जयकार के स्वर गूंजने लगे। तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी के जो भाव थे वो विक्रम के प्रति स्नेह और वफादारी का सबूत थे। जब जनता ने राजा शंख की हत्या के विषय में सुना तो उसमें भी खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम की जय जयकार से सारे नगर की एक एक गली गूंजने लगी। विक्रम प्रजा की इस खुशी को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शंख से वहाँ की जनता परेशान थी। सैनिक व अंगरक्षक तक शंख के अत्याचार से त्रस्त थे। राजा शंख की मौत पर आंसू बहाने वाला अगर कोई था तो केवल उसकी पत्नी थी, जो उसकी मृत्यु पर बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका रोना पीटना भी उसकी चिंता के साथ साथ सती हो जाने के बाद ही समाप्त हो गया। विक्रम के राज सिंहासन में बैठते ही उसे हर किसी का प्रेम मिला। वह अपने बड़े बूढ़ों
का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। विक्रम ने गद्दी पे बैठते ही अपने न्याय से अपने राज्य के ही नहीं अपितु दूसरे राज्यों के नागरिकों का भी दिल जीत लिया। उसकी वीरता को देखकर बड़े बड़े पराक्रमी दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। पड़ोसी राज्यों के राजा उसके दरबार में हाजिरी देकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। इस प्रकार विक्रम ने अपने पिता के हत्यारे को मारकर उसकी दुष्टता का फल उसे दिया और जनता को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई। इतना कहकर पुतली रतन मंजरी चुप हो गई। यह तो विक्रम के राजपाट हासिल करने की दास्तान है और इसमें ऐसा कुछ नहीं जिससे विक्रम की महानता सिद्ध हो। राजा भोज ने रतन मंजरी से कहा। यह बात सुनकर रतन मंजरी पुतली थोड़ा मुस्कुराई और बोली, सुनो राजा भोज, यह तो विक्रम के बारे में कही जाने वाली कथा का आरंभ है। यह ठीक है कि अब तक कही गई कथा में विशेष कुछ नहीं है, पर अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह तुम जरा अधिक ध्यान से सुनना, क्योंकि वे विक्रम की न्यायप्रियता एवं वीरता की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक दिन राजा विक्रम कुत्ते, बाज, बहरी व लाव लश्कर को साथ लेकर शिकार के लिए चला। चलते चलते जब वह एक जंगल में पहुंचा तो उसने एक अति सुंदर हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरन और घोड़ा इतना तेज दौड़े कि राजा के साथ आए सारे सैनिक व दरबारी बहुत पीछे छूट गए। हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा विक्रम को थकान का एहसास होने लगा, परंतु हिरन हाथ नहीं लगा। थककर जब राजा ने अपने चारों ओर देखा तो वे एक ऐसे निर्जन व घने जंगल में थे जिसमें बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उनके साथ आए सैनिक न जाने कितने पीछे थे। इस बात से वे अनजान थे। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े की पीठ को थपथपाया। राजा विक्रम जंगल में रास्ता तलाशने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। वह जिस वृक्ष पर बैठा था वह वृक्ष सब वृक्षों में ऊंचा था और विक्रम उसके सबसे ऊंचे तने में बैठा था। उसे दूर एक सुंदर नगर नजर आया। जब उसने नजरें टिकाकर नगर को निहारा तो पाया कि नगर में खूब रौनक थी। चारों ओर चहल पहल नजर आ रही थी। राजा का मन नगर की सुंदरता से काफी मुग्ध हुआ। उसने विचार किया कि यह नगर आज तक मेरी नजरों से कैसे ओझल रहा। इस नगर का राजा मेरे दरबार में क्यों सम्मान प्रकट करने नहीं आया। मैं इस जंगल में बाहर निकलकर सेना सहित इस नगर पर हमला करके इसे अपने राज्य में मिला लूंगा। उस नगर का एक दीवान जो कोए के रूप में उसी पेड़ पर बैठा था, उसने राजा विक्रम के ये शब्द सुने। राजा विक्रम के शब्द सुनकर उसने ऐसी बीट की कि जो राजा के मुंह पर जा गिरी और वह कांव कांव करता हुआ इस अंदाज में उड़ा जैसे वह राजा विक्रम को मुंह चिढ़ा रहा हो। राजा विक्रम क्रोध से आग में भुला वो उठा, परंतु जब तक वे तीर को कमर पर चढ़ाता कौवा उनकी आंखों से ओझल उठ चुका था। राजा को उसे इसकी दुष्टता का मजा चखाने का मौका नहीं मिला। काफी प्रयास के बाद जब वह जंगल से बाहर आया और अपने महल में पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कौवे को पकड़ने का ऐलान करवा दिया। प्रत्येक कौवे के बदले काफी इनाम घोषणा भी की गई। परिणाम स्वरूप उस नगर के सारे बहेलिए कौवों को पकड़ने के लिए घरों से निकल पड़े। इस कार्य के बदले राजा विक्रम ने उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। जब सैकड़ों पकड़े हुए कौवों को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उनसे पूछा, बताओ तुम में से वो कौन सा कौवा है जिसने जंगल में हमारे मुंह पर बीट की थी। अगर हमें इस बात का पता नहीं चला तो हम सारे के सारे कौवों को मारने का आदेश दे देंगे। उन सब कौवों में सबसे बूढ़े कौवे ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, एक दोषी की सजा पूरी जाति को देना न्याय नहीं है। इससे कौवा जाति को नष्ट हो जाएगी। आपका हमारे ऊपर क्रोध अकारण ही है, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी कौवा नहीं है जो ऐसी अशिष्टता आपके साथ कर सके। जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है यह कार्य अवश्य ही लूत वर्ण ने किया होगा, जो कौवे का भेष बनाए हुए हमारे बीच में ही रहता है, परंतु इस समय वह हमारे साथ पकड़ा नहीं जा सका और आज़ाद घूम रहा है। लूत वर्ण वास्तव में कौन है? राजा ने पूछा। लूत वर्ण आपके पड़ोसी राज्य का दीवान है। ओहो! विक्रम ये सुनकर गंभीर हो गया और उसने पूछा, उसे किस तरह यहाँ लाया जाए? मेरे विचार से 2 कौवों को लूत वर्ण के पास भेजा जाए और उससे कहलवाया जाए कि अगर वह दरबार में हाजिर नहीं हुआ तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। कौवों के सरदार ने राजा की सलाह मानकर 2 शक्तिशाली जवान कौवों को लूत वर्ण की खोज के लिए तैयार किया। राजा के आदेश पर उन दोनों कौवों को रिहा कर दिया गया और वे दोनों कौवे लूत वर्ण की खोज में निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के पश्चात लूत वर्ण उन्हें
मिल गया। लूथबरन से मिलकर उन कौवों ने अपनी सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि अगर वह उनके साथ नहीं गया तो सारे कौवे बेमौत मर जाएंगे। यह सुनकर लूथबरन उन दोनों के साथ राज दरबार में चलने को तैयार हो गया। लूथबरन जब राजा के महल में पहुंचा तो उसके मनुष्य का रूप धारण कर लिया। महल में पहुंचकर लूथबरन ने राजा को झुककर अभिवादन किया और कहा, राजन, ऐसी क्या खता इन बेचारे कौवों से हुई जो आपने इन सबको बंदी बना कर रखा है और मुझसे यहाँ क्यों बुलवाया गया है? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। राजा विक्रम के आदेश पर जब लूथबरन के जंगल का वृत्तांत सुनाया गया तो लूथबरन ने कहा, राजन, जो अपराध मैंने किया है उसकी सजा इन सबको देना उचित नहीं है। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। आपके साथ जो अशिष्टता हुई थी उसका जिम्मेवार मैं ही हूँ। हम तुम्हारे सत्य के प्रति समर्पण की भावना से प्रसन्न हुए। तुमने साहस के साथ अपना अपराध स्वीकार किया है। हम तुम्हें सजा देने से पहले इन तमाम कौवों को आज़ाद करने का हुक्म देते हैं और तुमसे जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या यह सब शिष्टता के दायरे में आता है? इतना कहकर राजा विक्रम खामोश हो गया और सिपाहियों को आदेश दिया कि सारे कौवों को छोड़ दिया जाए और राजा के आदेश पर सारे कौवों को आज़ाद कर दिया गया। वे सब विक्रम की जय जयकार करते हुए जंगल की ओर उड़ते चले गए। जब सारे कौवे वहां से चले गए तब लूथबरन ने कहा, राजन, मैं राजा बाहुबल का दीवान हूँ और बाहुबल के नगर को देखकर पेड़ पर बैठे हुए जो अहंकारी शब्द आपने बुदबुदाए थे, एक राज्य भक्त होने के नाते मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका और अशिष्टता कर बैठा। लूथबरन में एक ऐसी राजा का पुत्र हूँ जिसकी वीरता और न्यायप्रियता का डंका चारों ओर फैला हुआ था। मैं राजा धर्मसेन की संतान हूँ और मुझमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक राज्य पर राज करता हूँ। क्या मुझे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए? ये ठीक है हे राजन कि हमारे राज्य का भला सोचना और उसका विस्तार करना एक राजा को सोचना चाहिए और यह उसका कर्तव्य भी है, परंतु इससे पहले उसे अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए, दूसरे की ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। राजा बाहुबल एक ऐसे नगर का राजा है जिसके आगे आपका नगर बहुत छोटा है, इसलिए आपके पिता धर्मसेन उनके अधीन रहकर अपने राज्य की बागडोर संभालते थे। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद लूथबरन ने कहा, राजन, अभी ना तो आपके बाहुबल के राज्य को देखा है और न ही आपकी शक्ति को परखा है और बाहुबल को भी अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि धर्मसेन की मृत्यु हो चुकी है और धर्मसेन की जगह आपने राजपाट संभाल लिया है। अन्यथा आपके अब तक वहां जाकर उनका तिलक ना करने पर बाहुबल अपनी सेना लेकर आपके इस राज्य पर चढ़ाई कर चुका होता और आपका राज्य इसकी शक्तिशाली सेना के हाथों कब का खाक में मिल चुका होता। राजा विक्रम लूथबरन की बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। इसलिए हे राजन, मेरी आपकी सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके फौरन ही बाहुबल के पास जाकर उसका तिलक करो एवं 100 वर्ष तक जीकर निष्कंटक राज्य करने का आशीर्वाद प्राप्त करो। राजा गंभीर मुद्रा में विचार मगन बैठा था। लूथबरन ने अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, यदि आपके किसी भी कार्य से प्रसन्न होकर बाहुबल ने आपको देवता के राजा इंद्र का दिया हुआ सिंहासन दे दिया तो आपका यश इस संसार में इतना फैलेगा कि आप जैसा यशस्वी राजा इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा नहीं होगा। राजा इंद्र का सिंहासन? विक्रम के आश्चर्य की और सीमा न रही। हाँ राजन, इंद्र का सिंहासन जिसे बाहुबल ने कठिन तपस्या के द्वारा राजा इंद्र को प्रसन्न करने के पश्चात प्राप्त किया था। बाहुबल इतना दानी जनप्रिय राजा है कि अगर जनता में से कोई व्यक्ति उससे वो सिंहासन मांग ले तो वह मना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार लूथबरन की बातों से प्रभावित होकर राजा विक्रम बाहुबल का तिलक करने के लिए लूथबरन के साथ चलने को तैयार हो गया। यह एक तरह से दोनों के लाभ की बात थी। एक तरफ तो लूथबरन किसी दूसरे राजा के सामने पहुंचकर अपनी राज्य भक्ति को नहीं भुला पाया और उसने अपनी हिम्मत से अपने राज्य व राजा की सच्ची भक्ति बयान की। दूसरी तरफ राजा विक्रम भी अपनी झूठी शान को न दिखाकर अपने राज्य की भलाई के लिए बाहुबल के नगर जाने को तैयार हो गया। इस तरह दोनों ने अपने उच्च चरित्र का प्रदर्शन किया। जब राजा विक्रम लूथबरन के साथ बाहुबल के नगर में पहुंचा तो वहां का वैभव, वहां की सुंदरता देखकर उसके आश्चर्य की सीमा ना रही।
विक्रम को अतिथि गृह में बैठाकर लूथबरन राजा के पास पहुंचा। राजा बाहुबल के समक्ष पहुंचकर उसने अभिवादन किया और कहा, महाराजा धीराज, धर्मसेन का पुत्र विक्रम आपके दर्शन हेतु आया है, उसे से सम्मान हमारे पास लाओ। बाहुबल ने कहा। बाहुबल का आदेश पाकर लूथबरन विक्रम को बाहुबल के पास ले गया। बाहुबल ने अतिथि सत्कार की शिष्टता का निर्वाह करते हुए उसकी कुशल क्षेम पूछी और अपने पास बैठाया। इस प्रकार वहां राजा विक्रम को कई दिन बीत गए। उसका अतिथि सत्कार उसकी कल्पना से भी अधिक हुआ। वे वहां के अतिथि सत्कार, वैभव और राजा की न्यायप्रियता को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। लूथबरन, अब मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन व्यतीत हो गए हैं, अतः अब मुझे अपने नगर जाना चाहिए। तुम बाहुबल से मेरे जाने की आज्ञा का प्रबंध करो। बहुत दिन तक राजा बाहुबल के अतिथि सत्कार में रहने के बाद विक्रम ने लूथबरन से कहा, राजन, हमारे राजा का स्वभाव बिना दूसरे की मर्जी के जाने को ना कहना है, अतः अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप स्वयं राजा के सम्मुख जाकर जाने की इजाज़त मांगो। और हाँ, याद रहे, अगर राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहे तो आप उनसे इंद्र का सिंहासन मांग लेना। लूथबरन ने अपना मशवरा एवं राजा का स्वभाव बताते हुए कहा। विक्रम इंद्र के सिंहासन के प्रति और अधिक जानना चाहता था, इसलिए उसने लूथबरन से कहा, मुझे सिंहासन के प्रति कुछ विस्तार में बताओ। राजन, यह सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है, ये राजा इंद्र का सिंहासन है। यह सबसे पहले महादेव के पास था। महादेव ने इंद्र से प्रसन्न होकर इसे इंद्र देवता को दे दिया और बाहुबल की तपस्या से खुश होकर राजा इंद्र ने बाहुबल को दे दिया था। यह सिंहासन साधारण सिंहासनों में से भिन्न है। इस पर जो बैठेगा वह तीनों लोगों पर राज करेगा। इसमें जड़ित रत्न व जवाहरात का मूल्य संसार के सारे राजा भी मिलकर नहीं चुका सकते। इसके चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुतलियां पत्थर की ना होकर जीवित हों। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी बोलने लगेंगी। लूथबरन ने इंद्र के सिंहासन की व्याख्या करते हुए विक्रम को विस्तार से बता दिया। लूथबरन ने विक्रम को जो बताया उसमें विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन लूथबरन राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अतिथि विक्रम द्वार पर खड़े हैं, विदा की आज्ञा चाहते हैं। ये सुनकर राजा तुरंत द्वार पर पहुंचा। विक्रम ने राजा को देखकर उनका अभिवादन किया। खुश होकर राजा ने कहा, हे विक्रम, जो जी चाहे मांग लो। महाराज, वैसे तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है, पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वह सिंहासन दे दीजिए जो राजा इंद्र से आपने प्राप्त किया है। विक्रम ने राजा के सम्मुख सिर झुकाकर कहा। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हमने तो सिंहासन तुम्हें दिया। इस प्रकार विक्रम राजा इंद्रसेन का सिंहासन अपने साथ लेकर अपने राज्य में लौटा। सिंहासन पाकर विक्रम बहुत प्रसन्न हुआ। सिंहासन को प्राप्त करते ही उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। आस पड़ोस के राजाओं ने आकर विक्रम को तिलक करना आरंभ कर दिया और जो अहंकार में डूबकर तिलक करने नहीं आया उसे अपना राज्य गंवाना पड़ा और विक्रम से अपनी जान बचाने के लिए वह दर दर भटकता फिरा। इस प्रकार विक्रमजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब उसकी ख्याति इस लोक के साथ साथ अन्य लोकों में फैलने लगी तो उसने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अब उसके सीमा को नाप पाना कठिन था। दूर दूर तक विक्रम का राज ही था और विक्रम अब राजा विक्रमादित्य के नाम से चारों ओर ही नहीं अपितु तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन विक्रमादित्य ने अपने राज्य के राज पंडितों को बुलाकर कहा, मेरा मन करता है कि मैं अपने नाम से सदा जीवित रखने के लिए विक्रम संवत्ता चलाऊं। ग्रह की चाल व शास्त्र इत्यादि इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे बताओ। राजन, आपका यश जो इस समय तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसके चलते आप जो भी उचित समझे कर सकते हैं। सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। पंडितों ने कहा। पंडितों की बात सुनकर राजा ने एक विशेष दिन बहुत ही भव्य आयोजन किया। उस आयोजन पर दिल खोलकर दान पुण्य किया गया और उसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने अपने नाम के अनुरूप विक्रम संवत्ता की नींव डाली। विक्रमादित्य की सिंहासन बैठने की कथा को सुनकर पुतली ने कहा, अगर तुझमें विक्रमादित्य के समान गुण हो तो तू इस सिंहासन में बैठने योग्य है, अन्यथा नहीं। राजा भोज पुतली की बात सुनकर सोच में पड़ गया। इस प्रकार उस दिन सिंहासन ग्रहण करने की शुभ घड़ी समाप्त हो गई। अगले दिन जब राजा भोज ने शुभ मुहूर्त निकाल कर सिंहासन बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी राजा भोज एक तेज आवाज वातावरण में गूंजती चली गई।
यह अप्रत्याशित आवाज़ सुनकर राजा के साथ सारे दरबारी चौंक उठे। सबने देखा कि पहली पुतली रतन मंजरी तो चुप थी, मगर दूसरी पुतली अपनी आंखों को चारों दिशाओं में घुमा घुमाकर पूरे दरबार का निरीक्षण कर रही थी। उसकी चमकीली आंखों को चारों ओर घूमता देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी। अगर आपको और भी कहानियाँ इसकी सुननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए अगली कहानी के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।